नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। 10 के एजेंडे में हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। जनवरी महीने तक बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। संगठन में महिलाओं को मिलेगा 33% का पद। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ओबीसी दलितों को दी जाएगी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। शिकायतों के निपटारे के लिए बनाई जाएगी समिति। एक संयोजक व 2 सह संयोजक समिति में शामिल होंगे। और इसी के साथ ही 15 नवंबर से शुरू होगी बीजेपी संगठन की चुनाव की प्रक्रिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगठनात्मक चुनावों की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो 15 नवंबर से शुरू होगी बीजेपी संगठन के चुनाव की ये प्रक्रिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगठनात्मक चुनावों की बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनवरी महीने तक बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। संगठन में महिलाओं को मिलेगा 33% पद, यानी कि महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया जाएगा। ओबीसी दलितों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। शिकायतों के निपटारे के लिए जो समिति है वो बनाई जाएगी, जिससे कि जो शिकायतें आ रही हैं उनका समय पर निस्तारण हो सके। एक संयोजक व 2 सह संयोजक समिति में शामिल होंगे। 15 नवंबर से शुरू होगी बीजेपी संगठन की चुनाव की ये प्रक्रिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संगठनात्मक चुनावों की बैठक में रणनीति तय होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि जनवरी महीने तक बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। संगठन में महिलाओं को लेकर भी सोचा जा रहा है। महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया जाएगा। 33% पदों पर महिलाएं होंगी। ओबीसी और दलितों को भी बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ शिकायतों के निपटारे के लिए समिति भी बनाई जाएगी, जिससे कि आप देखते होंगे लगातार कई बार क्या होता है कि अब जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी नाराजगी होती है कि उनकी जो शिकायतें हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं, उनका निपटारा नहीं हो रहा है, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं शिकायतों के निस्तारण के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी जो इन शिकायतों का निवारण करेंगे, जिससे कि कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और क्योंकि जनवरी का जो महीना है उससे इसकी शुरुआत होने वाली है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनवरी महीने में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, जरा ये बताइए कि क्या अब तक कोई नाम सामने आ पाया है? बिल्कुल अभी तक किसी का नाम सामने नहीं है। हालांकि कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और साथ ही साथ वो पदाधिकारी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके नाम की चर्चा जरूर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है, चूंकि जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव अधिकारी और साथ ही साथ 6 चुनाव सह अधिकारी बना दिए गए हैं, जिसको लेकर कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यशाला थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बुलाए गए थे। खासतौर पर वो पदाधिकारी जिनको इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों और साथ ही साथ 1,63,000 बूथों तक इस प्रक्रिया को संपन्न कराने जा रहा है, जिसमें बूथ लेवल, मंडल लेवल, जिला लेवल, उसके अलावा प्रदेश लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं। यह प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह है कि वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता अभियान के खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि लखनऊ की कार्यशाला हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी को 15 जनवरी तक नया अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले बूथ स्तर की जो कमेटियां हैं उनका चुनाव होगा, फिर मंडल स्तर की कमेटियों का चुनाव होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर का चुनाव करेगी। हालांकि प्रदेश स्तर के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। पदाधिकारियों को लेकर समितियां गठित की जा रही हैं, जिसमें जो जिला लेवल होगा वहां पर भी चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो शिकायतें आएंगी उनके निस्तारण के लिए भी कमेटी बनेगी, ताकि पदाधिकारियों में किसी तरीके का असंतोष ना हो
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े आरोप लगातार लगते रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, कहीं न कहीं इस बार के संगठन में 33% महिलाओं को बीजेपी हिस्सेदारी देने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर संगठनात्मक चुनाव के दौरान इन सारी चीजों की अमेंडमेंट पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शामिल हो सके और उसका एक मैसेज भी जा सके। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया सामान्य तरीके से चले और अगर कोई शिकायत आ रही तो उसका निस्तारण भी तत्काल कर दिया जाए, उसके लिए भी कमेटियां गठित कर रही है। जी एसके, क्या भूपेंद्र चौधरी जो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष को ढूंढा जा रहा है? और बड़ी जानकारी जरा ये भी दीजिए कि जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि ओबीसी और दलितों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इससे क्या संकेत देने की कोशिश होगी कि दलित और ओबीसी का बीजेपी सम्मान करती है और यही वजह है कि संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में हर 2 साल पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। चूंकि वो 2 साल का कार्यकाल जो था वो खत्म हो रहा है, तो ऐसे में ये चुनाव प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। और जहां तक दलितों और ओबीसी का सवाल है, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगातार पीडीए के नारे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीडीए के नारे के जरिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों कहीं न कहीं इसी नारे के आधार पर आगामी चुनावों में भी मैदान में उतरेंगे। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संगठन में भी जो ओबीसी और एससी कैटेगरी से आने वाले लोग हैं उनको पार्टी में ज्यादा हिस्सेदारी देने की कोशिश करेगी। जहां एक तरफ महिलाओं को बड़े पैमाने पर पार्टी में पदाधिकारी बनाने की कोशिश होगी, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को भी संगठन में शामिल कर पार्टी संगठन को पीडीए के मुकाबले मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस माध्यम से करेगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव है। इन चुनावों के बाद यह देखा जाएगा कि आखिर कितनी महिलाएं और साथ ही साथ कितने दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में शामिल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।